आज की डेट में अगर तुम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाते हो, कोई टीवी, फोन, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज खरीदने, तो वहां पर तुम्हें एक पोस्टर हमेशा देखने को मिलता है। उस पोस्टर पर लिखा होता है नो कॉस्ट ईएमआई या जीरो कॉस्ट ईएमआई। अब उस पोस्टर को देखने के बाद तुम तुरंत ही खुश हो जाते हो और ये सोचने लगते हो कि पैसे भी तुरंत नहीं देने, प्रोडक्ट भी मिल जाएगा और इंटरेस्ट भी जीरो। पर एक बात याद रखना, आज की डेट में कोई भी चीज फ्री नहीं होती। अगर किसी चीज के अंदर जीरो लिखा है तो इसका मतलब उस जीरो के अंदर कई और जीरो घूम रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नो कॉस्ट ईएमआई का सच क्या है। देखो, इस गेम में हमेशा दो लोग का फायदा होता है। पहला तो शॉपकीपर का और दूसरा एनबीएफसी या बैंक का। अब अगर शॉपकीपर तुम्हें कोई प्रोडक्ट ईएमआई पर दे रहा है तो वो हमेशा तुम्हें डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बेचेगा, और जो एनबीएफसी या बैंक लोन दे रही होती है उस प्रोडक्ट के लिए, वो हमेशा कमीशन चार्ज करती है उस शॉपकीपर से। अब जाहिर सी बात है कि शॉपकीपर कमीशन का पैसा अपनी जेब से तो देगा नहीं, तो वो सारा बिल कस्टमर से वसूल करता है। एक एग्जांपल ही ले लो, अगर तुम कोई फोन कैश पर 28,000 का परचेस करते हो तो उसी फोन को अगर तुम जीरो कॉस्ट ईएमआई पर परचेस करोगे तो वो तुम्हें 30,000 का पड़ेगा। ये जो 2,000 रुपए इंटरेस्ट के नाम पर नहीं, ये तुमसे प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस के नाम पे वसूले जाएंगे। देखो, बात सिंपल सी। अब इंटरेस्ट को इंटरेस्ट बोलकर पे कर दो या फिर प्रोसेसिंग फीस या इंश्योरेंस के नाम पर वसूल कर लो, पे तो तुमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज आज की डेट में फ्री नहीं होती। तो अब शायद तुम समझ गए होगे कि जीरो कॉस्ट ईएमआई का मतलब जीरो पैसा नहीं होता, जीरो ट्रांसपेरेंसी होती है। बैंक तुमसे इंटरेस्ट थोड़ी ना ले रही, वो तो तुमसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रही है। तो अगली बार जब भी कोई प्रोडक्ट लेने जाना तो जीरो कॉस्ट ईएमआई पर ही लेना। और कमेंट में ये जरूर बताना कि जीरो कॉस्ट ईएमआई वाला खेल कौन सी बैंक सबसे ज्यादा करती है।